जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोग ज्योतिष की, अर्थात ज्योतिष में रोगों को कैसे समझा जाता है विभिन्न ग्रहों के द्वारा। इस पे एक बेसिक चर्चा करेंगे। ये बेसिक ही आपको एक्सटेंडेड वे में आगे चल के समझा पाएगा कि कैसे हम रोग ज्योतिष पे चर्चा करते हैं। ज्योतिष में किसी न किसी प्रकार का रोग किसी ग्रह से संबंधित होता है और वो विशेष रूप से उसके लिए कारक होते हैं और संबंधित भाव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे हर ग्रह की अलग अलग वीडियो में कि कौन सा ग्रह किस तरह फल देता है, किन बातों का कारक होता है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य देव की, वो किस तरह से अपने कारक जिन शरीर के जिन अंगों के कारक होते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं। बेसिक रूल यह होता है कि जो भी ग्रह जब लग्नेश के रूप में किसी कुंडली में विद्यमान होता है तो वह शरीर के उस अंग का विशेष रूप से कारक हो जाता है, जिस अंग का वह व्यापक रूप से, जिस भाग का वह व्यापक रूप से अधिकार रखता है, व्यापक रूप से उसको रिप्रेजेंट करता है। सूर्यदेव मेनली कारक हैं, सूर्यदेव विशेष रूप से कारक हैं इन सब बातों के, हृदय के, हड्डी के, पेट के, आंख के, दाईं आंख, ज्वर के और सिर दर्द के। इन सब बातों को सूर्यदेव प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सूर्यदेव लग्नेश हो गए, सिंह राशि की कुंडली है तो सूर्यदेव लग्नेश हो गए। अब सूर्यदेव यदि नीच की राशि में बैठ गए, डेबिलिटेटेड हो गए या पाप दृष्ट हो गए या पाप युक्त हो गए तो निश्चित रूप से वह योग एक रोगजनक होगा और सूर्यदेव रिजल्ट देंगे बीमारी संबंधी, हड्डियों से संबंधित, क्योंकि ये हड्डी बोन्स शरीर में व्यापक रूप से फैला हुआ होता है और जब सूर्यदेव लग्नेश हो गए तो व्यापक रूप से वो हड्डी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। और चूंकि सूर्यदेव इस कुंडली में नीच हो गए तो इस कुंडली के लिए सूर्यदेव हड्डी संबंधी रोग देंगे। तो किस भाव से संबंधित रोग देंगे? तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार हम समझते हैं कि किस भाव से संबंधित वो, किस बात से संबंधित वो रोग देंगे। तो काल पुरुष की कुंडली में पांचवी राशि पंचम भाव में पड़ती है और वो रिप्रेजेंट करता है हृदय को और उदर को, मतलब स्टमक और हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्यदेव यहाँ नीच के हुए सातवीं राशि में तीसरे भाव में स्थित हैं, नीच की राशि के हैं, तो यहाँ पे वो निश्चित रूप से हड्डी संबंधी रोग देंगे। और चूंकि यहाँ तीसरा भाव है और तीसरा भाव कालपुरुष की कुंडली में भुजा, कंधा और श्वास नली को रिप्रेजेंट करता है, तो इन अवयवों में, इन अंग में हड्डी संबंधी कोई बीमारी देंगे। ये बेसिक रूल होता है किसी प्लैनेट का कि प्लैनेट जो लग्नेश होता है और नीच की राशि में वो कुंडली में स्थित हो जाए, पाप दृष्ट हो जाए, पाप युक्त हो जाए, तो वो जिस बात को व्यापक रूप से रिप्रेजेंट करता है उसी से संबंधित रोग देगा। और सूर्यदेव यदि नीच के ना भी हों, पाप दृष्ट ना भी हों, पाप युक्त ना भी हों, तो भी लग्नेश होने की वजह से वह
जिस अंग को, जिस बात को व्यापक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी से संबंधित रोग देंगे। लग्नेस ना हो तो वो इन सब में से किसी का भी रोग दे सकते हैं। कुंडली का विवेचन करना होता है उस स्थिति में, तो एक कुंडली के माध्यम से हम इसका विवेचन भी करेंगे कि जब वो लग्नेस नहीं हो तो किस तरह से रिजल्ट देंगे। ये काल पुरुष की कुंडली है और इसमें प्रत्येक भाव प्रमुख अंगों को दर्शाता है और इसी के अनुसार काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ही रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि एक उदाहरण कुंडली है, सूर्य से संबंधित किस तरह की बीमारी यहाँ उत्पन्न होगी उस पर हमें विचार करना है। तो सूर्य इन सब बातों का कारक है। हमें विचार करना है सूर्य पे। सूर्य की जो राशि होती है सिंह राशि, काल पुरुष की कुंडली में यह 5वां भाव होता है और पंचम भाव के स्वामी को विचारना होता है। यहाँ पे सूर्य लग्नेस नहीं है तो इनमें से कोई भी कारक से संबंधित रिजल्ट वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे पंचम भाव में अष्टमेश विराजमान है, अर्थात पंचम भाव पीड़ित हो गया और नीच की राशि में भी विराजमान है तो और भी ज्यादा दोषपूर्ण हो गए और इनकी दूसरी राशि भी रोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसको अच्छा नहीं माना जा सकता। सूर्यदेव खुद तृतीय भाव में विराजमान है और बुरी तरह पाप पीड़ित हैं क्योंकि राहु केतु एक्सिस में फंसे हुए हैं। सूर्यदेव शुक्र से भी पीड़ित है, अपने शत्रु शनि से भी पीड़ित है और राहु केतु एक्सिस में होने की वजह से इनकी पावर बहुत ही कम हो गई और शत्रु राशि में भी बैठे हुए हैं। सिंह राशि पे विचार करें तो वो भी पीड़ित है। मंगल चौथी दृष्टि से 5वीं राशि को, सिंह राशि को देख रहे हैं, अर्थात सूर्य भी पीड़ित हुए, सिंह राशि भी पीड़ित हुई, 5वां भाव भी पीड़ित हो गया, 5वां भाव भी पीड़ित हो गया और पंचमेश भी राहु केतु एक्सिस में फंसे पड़े हैं गुरुदेव, तो गुरु भी पीड़ित हो गए। लेकिन गुरु की दृष्टि बेनिफिक होती है हर समय, चाहे वो पीड़ित हो या स्वस्थ हो। तो गुरुदेव की 7वीं दृष्टि सूर्य पे है तो ये प्रॉमिस है कि जो भी रोग होगा उससे रिलीफ जरूर मिलेगी। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि 5वें भाव पे है तो यहाँ भी रिलीफ वो दे रहे हैं और लग्न पे भी दृष्टि है तो यहाँ भी रिलीफ है और खुद लग्नेश मंगल देव लग्न को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जो बीमारी होगी उसकी रिकवरी होगी, ये इंडिकेशन है कुंडली के माध्यम से। तो ये व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित हुए, इनके हृदय का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो सूर्यदेव जिस बात के कारक यहाँ पे निकले वो हृदय से संबंधित इन्होंने रोक दिया और स्वस्थ भी हुए वो, क्योंकि स्वस्थ होने का प्रॉमिस है यहाँ पे। तो सूर्यदेव किस तरह से कारक बनते हैं और किस तरह से बीमारी देते हैं, सिर्फ सूर्य के कारकत्व पे हमने विचार किया। अगले वीडियो में हम किसी और ग्रह के कारकत्व पे विचार करेंगे, लेकिन बेसिक रूल यही है कि 2 बातें आपको सोचनी है बेसिक ढंग से कि जब सूर्यदेव लग्नेश हो तो हड्डी के कारक हो गए, विशेष रूप से उसी का रिजल्ट देंगे, उसी से संबंधित बीमारी देंगे। और जब लग्नेश ना हो तो फिर उनकी राशि महत्वपूर्ण होती है और काल पुरुष कुंडली के अनुसार चूंकि 5वीं राशि 5वें भाव में होती है तो 5वां भाव इंपॉर्टेंट हो जाता और पंचम भाव के स्वामी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सूर्यदेव को विचारने के लिए।
मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल अस्त्र चर्चा को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वीडियो के अंत में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।